सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कॉर्न लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं लॉलीपॉप्स। तो क्यों ना हम कॉर्न लॉलीपॉप के साथ बच्चों को एक हेल्दी चीज़ खिलाएं। तो आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत ही ईजी लगती होंगी और इसी तरह की मैं इजी रेसिपीज़ आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसी से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे कॉर्न लॉलीपॉप। कॉर्न लॉलीपॉप के लिए हम इस तरह से भुट्टा लेंगे। भुट्टे के हम सबसे पहले, ये देखिए इस तरह का होता है भुट्टा, उसके हम भुट्टे के बीज दाने निकाल इस लेंगे। तरह से तोड़ के। ये बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। भुट्टे के दाने हम आधा कप लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं क्योंकि आजकल भुट्टों का सीज़न चल रहा है, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में और साथ में ये बहुत इजीली इसके जो दाने हैं वो निकल जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे भुट्टे के दाने निकाल लेंगे। ये लीजिए, अच्छे से कॉर्न हमने वॉश कर लिए हैं और अब इनको हम कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अंदर हम अब पानी फिल कर देंगे, ये देखिए, और इतना पानी डालेंगे कि कॉर्न से बस थोड़ा सा ऊपर आए। साथ में इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून नमक मिक्स कर देंगे और इसे नमक के साथ ही हम 1 पिंच हल्दी ऐड कर देंगे और इसको 1 विसल आने तक पका लेंगे। ये लीजिए, 1 विसल आ गई थी और खुद से ही मैंने स्टीम को रिलीज़ होने दिया। कॉर्न हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये कॉर्न, और उसके बाद उसे ब्लेंड कर दिया। ये देखिए इस तरह सा ये कॉर्न ब्लेंड होने के बाद तैयार हुए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये मैंने 4 लिए हैं आलू, ये देखिए, और उसको मैंने बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इसे छील लिया। तो आप ये ड्राई वाले आलू लीजिए, ज़्यादा पानी वाले आलू मत लीजिए। अब हम आलू को बाउल के अंदर मैश कर लेंगे। ये देखिए, हाथों की हेल्प से हम आलूओं को मैश कर रहे हैं। ये देखिए, आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं और उसके अंदर ये हम बॉइल्ड और ग्राइंड किए हुए कॉर्न ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून, ये मैंने दरदरा कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो, या आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं अराउंड 1 टीस्पून के डाल रही हूँ। 2 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे हाथों की हेल्प से। 1 टीस्पून हम ऑयल डाल देंगे ताकि स्टिक ना करे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये आइसक्रीम स्टिक लेंगे। ये इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पहले हम राउंड बॉल बना लेंगे, ये देखिए इस ढंग से। उसके बाद हम ये स्टिक लेंगे और स्टिक को हम इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए, बहुत ही ईजिली हम शेप इसको दे सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सारे लॉलीपॉप्स तैयार कर दिए हैं। अब ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, लिए उनको ग्राइंड कर लिया और अब इसके अंदर हम कोट कर देंगे कॉर्नफ्लेक्स के जो ग्राइंडेड मिक्सचर है उसके अंदर। ये देखिए, चारों तरफ से हमने इस ढंग से कोट करना है इसको, जो हमने लॉलीपॉप्स तैयार किए हैं।
इसी तरह से हम सारे लॉलीपॉप्स कोट कर लेंगे। ये लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स के अंदर मैंने सारे कोट कर दिए हैं लॉलीपॉप्स। नेक्स्ट अब ऑयल को हम खूब गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है और अब इसके अंदर हम ड्रॉप कर देंगे लॉलीपॉप्स को इस ढंग से। ये लीजिए, अच्छे से मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब दोनों साइड्स को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये लीजिए, लाइट गोल्डन होने स्टार्ट हो गए और टर्न कर देंगे। ये देखिए, हर तरफ से लाइट गोल्डन हो गए। अगर आपको लगे साइड्स की हैं तो इस तरह से आप उसे इस तरह से भी पका सकते हैं, मतलब फ्राई कर सकते हैं। ये लीजिए, हर तरफ से लाइट गोल्डन हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। ये देखिए, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि नहीं तो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। ये लीजिए, रेडी हो गए हमारे कॉर्न लॉलीपॉप। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये देखिए, और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। कोई घर पे गेस्ट आ जाए, झटपट से आप बना सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने फ्रेश कॉर्न यूज़ किए हैं। आप फ्रोज़न कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। और आपसे ये शेयर करना चाहूँगी, जब आप इनको फ्राई करें तो आप इसे लो मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करें। और मैं सर्व कर रही हूँ साथ में इमली की चटनी के साथ। मीठी चटनी है ये, तो आप केचप के साथ, इमली की मीठी चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।